जय गुरु जी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। गुरु कृपा ही आज इस पावन सत्संग की शुरुआत करते हुए हम सभी गुरु जी की कृपा और उनके अपार प्रेम को स्मरण करते हैं। आज का दिन विशेष रूप से शुभ और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है, क्योंकि ये होलिका दहन का पर्व है, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक। हम सभी जानते हैं कि होलिका दहन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि ये हमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। भक्त प्रहलाद की अटूट श्रद्धा और भगवान की अनंत कृपा ने ये सिद्ध कर दिया कि जब हम संपूर्ण समर्पण के साथ परम शक्ति में विश्वास करते हैं तो कोई भी नकारात्मकता या विपत्ति हमें छू भी नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार जब हम गुरु जी के चरणों में अपनी सभी चिंताओं, दुखों और भय को समर्पित कर देते हैं तो गुरु कृपा से जीवन में हर संकट स्वयं जलकर राख हो जाता है। आज जब होलिका दहन की अग्नि प्रज्वलित होगी तो आइए हम भी अपने मन की सभी नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और भय को इस अग्नि में समर्पित कर दें और संकल्प लें कि गुरु जी की कृपा से हमारा जीवन प्रेम, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होगा। अब हम इस सत्संग की पवित्र शुरुआत करते हैं और गुरु जी के चरणों में अपना पूर्ण समर्पण अर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद बनाए रखना मेरे प्यारे गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। प्राची जी जय गुरु जी। आज अमृत वेला शुक्राना सत्संग में सबसे पहले प्राची जी और गौरव जी के नाम से करना चाहूंगी। शुक्राना गुरु जी आपका, जो आपने मुझे ये चैनल दिखाया, दोनों बहुत ही प्यारे हैं। दोनों की सब इच्छाएं पूरी करना गुरु जी, खूब कामयाबी देना। प्राची बेटा जी आपका अनंतम शुक्राना, बहुत ही प्यारी सी आवाज में लाइव सत्संग में मेरा सत्संग चुना। गुरु जी कोटि कोटि बार शुक्राना। आज का अगला शुक्राना बेटे और पति के नाम से करती हूँ। आपने होली तक दोनों का ख्याल रखने के लिए कहा है। गुरु जी आप देख लेना मुझे कहाँ ध्यान रखना आता है। बाकी अब पहले से हस्बैंड जी के स्वभाव में बहुत फर्क है। आपने अपना बना ही लिया। छतरपुर ले जाने की कह रहे हैं, बस अब आपकी इच्छा होगी तो बड़े मंदिर के दर्शन कर पाऊंगी। बेटे के स्वभाव में भी थोड़ा थोड़ा फर्क होने लगा है। ऐसे ही अपने श्री चरणों में लगा लेना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी माँ को भी अपनी संगत में शामिल करो, आजकल बहुत चिड़चिड़ करने लगी हैं। आपने सम्मोहन क्रिया करी हुई बताई थी कल किसी संगत के सत्संग में। जरूर करी होगी, ऐसा ही लगता है। गुरुजी आप तो जानी जान हो, सब पता है। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना दोनों छोटी बहनों और उनके परिवार की ओर से आज मैं शुक्राना करती हूँ। एक शुक्राना भाई और भाभी भतीजी की तरफ से लख लख बार शुक्राना। एक शुक्राना मेरे पापा जो आपने इस भौतिक शरीर के पिता बख्शे हैं, उनकी ओर से हर जन्म का शुक्राना। उनकी हेल्थ ब्लेस करने का, जीवन ब्लेस करने का बारंबार शुक्राना। कोई गलती हो गई हो तो माफ करना अपनी इस प्यारी भोली बेटी को। संगत जी आप भी माफ करना। गुरुजी सब संगत परिवार के सारे संकट, रोग, परेशानी दूर करके सब में प्यार भर दो। सबके घरों में अनंतम अनंतम काल तक शांति प्यार दे दो गुरुपा। कोई कष्ट ना रहे, सब खुशहाल हो। कितना सुंदर संसार होगा फिर अपना, सब संगत परिवार का। वैसे तो आप कर ही रहे हैं। अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरे आज का अमृत वेला सत्संग, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। गुरु जी आजकल आंखों के सत्संग सुना रहे हो, पक्का विश्वास है अब आंखों का नंबर आ गया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर मर्ज को पहचान लेते हो। होलिका दहन के साथ साथ सारी काली क्रियाएं, परेशानी और तेरे शत्रु के किए कराए सारे काले तंत्र नष्ट कर रहा हूँ। जय गुरु जी। हर जन्म जन्म का, हर श्वास का शुक्रिया। सत्संग तो बेशुमार है पर सत्संग लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब विदा लेती हूँ। आप सभी को हैप्पी होली, संगत परिवार को और कोयल सी मीठी आवाज का रस हमारे कानों में घोलने वाली प्राची बेटा जी, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी आप सबके जीवन में खुशियों के ढेर सारे सुंदर सुंदर रंग भर दें। गुरुजी सबकी लाइफ रंगीन और खुशहाल बना दीजिए। आज 13 मार्च 9:15 बजे गुरुजी के पावन दिन गुरुवार को मैं गुरु आज्ञानुसार ये सत्संग करने जा रही हूँ। जो भी कहलवाएंगे सब गुरुजी की अनुमति और सब एहसास उनके दिए ही हैं। गुरुजी आपने हमें बहुत सुंदर शरीर, भौतिक संसाधन दिए, बहुत कुछ दे रखा है और जो औरों के पास नहीं होता है। अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव भोले बाबा। आज होलिका के पावन त्योहार पर अपने पति, बेटे, माँ, पिता, भाई, दोनों छोटी बहनों की ओर से आपका अनंतम अनंतम जन्मों का हर आती जाती श्वास से
हर पल हर घड़ी का शुक्राना करती हूँ। मेरे कम शब्दों की गहराइयों को ज़्यादा समझना गुरुपा। आप कहते हैं दिल से शुक्राना कर, दिल की अनंतम अनंतम उन गहराइयों से शुक्राना जहाँ आप विराजमान हो। आप मेरे हृदय रूपी मंदिर में हर समय रहते हो, तभी तो मेरी हर बात जानते हो जो खुद मुझे भी नहीं मालूम होती। जब आप बताते हो तब सोचती हूँ, हाँ ये तो मेरी ही बात हो रही है। कितना और किस किस बात का शुक्राना करूं, कभी कर ही नहीं सकती। ये शरीर, ये आत्मा, ये सारी भौतिक सुख सुविधा सब आपकी ही देन है गुरुजी। मेरे तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। हाँ गुरुजी, महादेव, महागुरु, जिस नाम से पुकारूं बस मेरे में अब आप ही आप हो। मैं कहीं नहीं हूँ गुरुपा। ऐसे ही ये पल बनाए रखना। ये स्वप्न है तो नींद से जगाना नहीं। ये चलने दीजिए गुरुपा। आपका साथ होने का एहसास बहुत ही सुंदर होता है। कभी भी बता ही नहीं पाऊंगी उस क्षण कैसा महसूस होता है। वो भाव तो सिर्फ जिया जाता है, बखान नहीं कर सकते। इन सुंदर खूबसूरत पलों का अनगिनत शुक्राना। जिस तरह आप बिना गिने ब्लेस करते रहते हो अंग संग रहकर, उसी तरह हर श्वास हर घड़ी का अनंतम अनंतम बिना गिने शुक्राना करती हूँ। मेरे परम पिता, मेरे परम गुरुजी, एक अरदास भी करनी है गुरुजी। आपने कल बताया था एक संकट आ रहा है, कम मैं टाल दूंगा। तेरे बच्चे की तरक्की के लिए ज़रूरी है वो। तो गुरुजी आपको पता है अब तनिक भी सहन नहीं होता, बच्चों का हो या परिवार का। अब सहन शक्ति जवाब देने लगी है गुरुजी। अब आप ही संभालो। आपको पता है मुझ में अब कुछ बाकी नहीं रहा, बिल्कुल खाली हो चुकी हूँ। नींबू से भी ज्यादा निचुड़ चुकी हूँ। अब आप ही देखो, आप ही जानो। बस अब बची हुई जिंदगी में सिर्फ खुशियों के रंग भर दो गुरुपा। दर्द, कष्ट, परेशानी सब हर लो। आप हरने वाले हो, पूरे ब्रह्मांड का विष पीने वाले हो। मेरे संकट आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। आपके आगे कुछ भी नहीं है वो संकट। बस अब दूर कर दो हर संकट गुरुपा। बहुत हो गया, बहुत झेल लिए। अब हर संकट को, हर लोगों को, मेरे और मेरे परिवार से बहुत दूर कर दो। आपको आता है हम सभी आप भोले की संतान हैं। कोई भी कैसा हो, एक बार मीठा बोलता है तो सब कुछ भूल जाते हैं और फिर दुख भी पाते हैं। आप तो पिता हो पूरे ब्रह्मांड के। आप तो विष झेल सकते हो। हम में वो शक्ति सहने की नहीं है और झेल झेल कर अब तो बिल्कुल भी नहीं रही। गुरुजी आप मेरी यह अरदास स्वीकार करो, आपके श्री चरणों में रखी है। स्वीकार करो मेरे महादेव, देवों के देव हो। आज पवित्र दिन में सभी ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को नमन करती हूँ। कोई भी भूल हो, बुरे कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ। सभी दिव्य शक्तियों का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। शिव परिवार को कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। गणेश जी, रिद्धि सिद्धि जी, कार्तिकेय जी, माँ पार्वती, आप सबको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय मेरी महाकाली, मेरी प्यारी मैया, मेरी ममतामयी माँ कुल देवी, आपको कोटि कोटि बार नमन। अब तक संभाले रखा है, आगे भी रक्षा करना माँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं गुरुजी के पावन मंत्रों का उच्चारण करना भूल गई, सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय 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 गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्राची आंटी को भी प्रणाम। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है। अगर कोई गलती हो तो गुरुजी और संगत जी क्षमा करें। संगत जी मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और मैं एक दिन गुरुजी की पूजा कर रही थी, पर संगत जी मेरे सर में हमेशा दर्द रहता था। ना बोलने का मन करता था, ना कोई काम करने का। तब मैंने पूजा करते करते महाराज जी से कहा कि प्रभु मेरे सर के दर्द को अभी खत्म कर दीजिए, मुझसे सहन नहीं होता। संगत जी उसी क्षण मेरे सर का दर्द गायब हो गया और आज कम से कम 2 महीने होने को हैं, पर अब दोबारा नहीं हुआ। संगत जी मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता, पर गुरुजी महाराज की आज्ञा है कि मैं सत्संग शेयर करूं, इसीलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूं। संगत जी मैं हिमाचल प्रदेश से हूं। मैं अपना सत्संग श्री गुरु चरणों में अर्पित कर रही हूं। संगत जी मैं एक दिन ऑफिस से घर आई तो मेरे पतिदेव ने कहा कि हमें अभी चंडीगढ़ जाना है बेटी को लेने, उसकी तबीयत खराब है। मैंने सोचा अभी तो बहुत लेट हो गया है, पर मैं तैयार हो गई और हम चंडीगढ़ चल पड़े। संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा है कि मैं तुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दे रहा हूँ। तब से संगत जी मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे साथ हर जगह 777 777 की ब्लेसिंग चलती है, बहुत मिलती है गुरुजी की मेहर से। संगत जी जब हम चंडीगढ़ के आसपास पहुंचने लगे थे तो मैंने बेटे को कॉल किया, हम जल्दी तेरे पास पहुंच जाएंगे। उसने कहा कि मैं दवाई लेकर आया हूं
और उसे खा लेता हूँ। और संगत जी हमें ट्रैफिक में थोड़ा टाइम लग गया, तो फिर हम ठीक 8:30 बजे वहाँ पहुँचे। और बेटे ने घर चेंज किया है, तो हमें पता नहीं था कि वो कहाँ है। तो मैंने बेटे को फोन किया पर वो उठा नहीं रहा था। संगत जी मैं परेशान हो गई। मैंने कहा गुरुजी ये क्या हो रहा है, 9 बज गए। तब संगत जी सामने एक गाड़ी दिखाई दी, उस पर गुरुजी लिखा था। तब मैंने कहा गुरुजी मेरे साथ ही हैं। मेरे पति देव ने कहा अब घर वापस चलो। मैंने कहा गुरुजी कृपा करो। तब हम वापस जाने लगे। एक स्कूटी हमारे पास से गुजरी, तो मैंने पूछा कि ये फ्लैट कहाँ पर है। वो 2 बच्चे थे, एक सरदार और एक मोना। उन्होंने कहा आप हमारे साथ आइए। संगत जी 15 मिनट उनको ढूंढते ढूंढते हो गए, पर वो मिल ही नहीं रहा था। तब मेरे पतिदेव ने कहा चलते हैं घर। तब बच्चों ने कहा अंकल एक बार फिर देख लेते हैं, और उन्होंने किसी को कॉल किया और हमें वहां ले गए और बेटे का फ्लैट मिल गया। हमने बेल बजाई तो वो खोल ही नहीं रहा था। तो संगत जी वो बच्चे ऊपर गए, जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। तब बेटा बाहर आया, क्योंकि दवाई खाकर उसे गहरी नींद आ गई थी। मैंने उन दोनों बच्चों का शुक्राना किया और उनकी स्कूटी का नंबर भी 7 था। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर दिल्ली जाती हूँ। जाने से पहले मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी कि मैं आपके मंदिर आ रही हूँ और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे आपसे मिलना है। चाहे आप पिता के रूप में या भाई के रूप में या दोस्त के रूप में, इन्हीं तीनों रूप में किसी एक रूप में मुझसे ज़रूर मिलना। ये कहकर मैं बड़े मंदिर चली जाती हूँ। और जब मैं मंदिर जाकर घर वापस आती हूँ और जोत जलाती हूँ और गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी आप मुझे किसी भी रूप में नहीं मिले। संगत जी यकीन कीजिए, गुरुजी की आवाज़ आती है कि कमलिए मैं तो तीनों रूपों में मिला और तू कहती है कि मैं नहीं मिला। पहला जब तू मुझे माथा टेक रही थी, तब मैंने तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा आंटी और दर्शन करने हैं तो कर लो, वो मैं तेरा दोस्त था। और जब तू वहां बैठती है तो मैंने कहा आंटी हाथ आगे कर। मैंने टॉफी प्रसाद दिया और वो मैं तेरा भाई बनकर आया था। और उसके बाद तेरा मोबाइल गुम जाता है और उसे मैं खुद देने आता हूँ, तब मैं तेरा पीओ बना था। मैंने तुझे तीनों रूपों में दर्शन दिए और तू मुझसे शिकायत कर रही है। संगत जी ये सुनकर मुझे रोना आया और मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और लख लख शुक्राना किया। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्राची आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरा आज का सत्संग है कि मैं ऑफिस जा रही थी, तो मुझे थोड़ा बस से उतर कर पैदल चलना पड़ता है, तो मैं महाराज का मंत्र जाप करते हुए जाती हूँ। तो मैं मंत्र जाप करती जा रही थी तो मुझे आवाजें आने लगी शिव शंकर शिव शंकर। मैं चारों ओर देखने लगी पर कोई नहीं था। संगत जी आवाज और तेज हो रही थी, तो मैंने देखा 2 तितलियां सफेद और काली मेरे सर के ऊपर मंडरा रही थी। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई और उन तितलियों को देखने लगी। एक बहुत बड़ी थी और दूसरी उससे थोड़ी छोटी थी। उनसे ही आवाज आ रही थी और संगत जी मेरे मुंह से एकदम निकलता है उमा महेश। संगत जी जैसे ही मैं उमा महेश कहती हूँ वो तितलियां बोलना बंद कर देती हैं। तब मैंने महाशिव का बहुत बहुत धन्यवाद किया और लख लख शुक्राना किया। मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। संगत जी 2024 में गुरुजी का समाधि दिवस था और मैं जहाँ रहती हूँ वहां से सारी संगत बड़े मंदिर दिल्ली जा रही थी, परंतु संगत जी मेरी मीटिंग्स थी तो उसी वजह से मैं नहीं जा पाई। पर मेरा ध्यान गुरुजी महाराज पर ही था। मन बड़ा उदास था तो मीटिंग चल रही थी, तो बीच में उठकर खिड़की की तरफ को आ गई और बाहर देखने लगी। तो मेरे मन में आया कि मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई, काश मुझे गुरुजी के मोर रूप में दर्शन हो जाएं तो मैं धन्य हो जाऊं। मन ही मन गुरुजी से बातें कर रही थी। संगत जी उतने में ही एक मोर मेरी तरफ को आने लगा। मैं उस मोर रूपी गुरुजी का आशीर्वाद पाकर धन्य हो गई। और संगत जी मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना कर रही थी। संगत जी कब गुरुजी मेरी आंखों से ओझल हो गए पता ही नहीं चला। संगत जी हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें खुद महाशिव चला रहे हैं। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी मैं एक दिन पूजा कर रही थी तो मुझे याद आया कि मुझे गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि तू मेरी आंखों में देखकर पूजा किया कर। पर संगत जी गुरुजी महाराज की आंखों में ज्यादा देर कौन देख सकता है, परंतु मुझे यूं लग रहा था कि गुरुजी कह रहे हैं कि मेरी आंखों को देखकर पूजा पाठ कर। संगत जी मैंने बड़ी हिम्मत से गुरुजी की आंखों में देखते हुए गुरु मंत्र जाप कर रही थी तो संगत जी गुरुजी के स्वरूप में आंखें घूमने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं मंत्र जाप करती रही और आंखों को देखती रही। गुरुजी की एक आंख
शिवलिंग में परिवर्तित संगत हो जी रही मैं थी। उस शिवलिंग के दर्शन करके धन्य हो गई। मैंने अपने गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी और गौरव अंकल का भी लख लख शुक्राना और बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों के लिए गुरुजी के इतने ब्लेस सत्संग प्रस्तुत करते हैं। गुरुजी इनके परिवार और पूरी संगत जी को ब्लेस करें। इसी के साथ अगले सत्संग की तैयारी करते हुए अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं जो भी गुरु संगत के सत्संग सुन रही थी तो उसमें एक्सीडेंट के बारे में सुन रही थी तो मन बहुत घबरा जाता था, पर यही सोचकर कि गुरुजी संग है तो क्या हो सकता है। संगत जी मेरा बेटा चंडीगढ़ में पढ़ता है। मैं लोहड़ी वाले दिन आग जलाकर पूजा करने लगी तो मेरा ध्यान अपने बच्चों की तरफ गया तो मैंने बेटे को कॉल किया तो बेटे ने कहा, माँ मैं बाइक से जा रहा था और एक बच्चा पहले धीरे चल रहा था और एकदम तेज दौड़ने लगा और बाइक से टकरा गया, पर मैं बड़ा स्लो था और मैंने बाइक खड़ी की उस बच्चे को देखने के लिए तो देखा कि वो बच्चा उठकर भागकर चला गया। वो ठीक था। संगत जी मैं इतना घबरा गई कि मैंने पूछा, तुझे ज़्यादा चोट तो नहीं आई? संगत जी उसको मामूली सी घुटने में चोट लगी थी। ऐसे हैं मेरे सदगुरु जी जो सारी दुख तकलीफ़ें अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी जो भी सत्संग गुरु जी हमें सुनाते हैं उसमें हमारे लिए ज़रूर कुछ होता है और सत्संग सुनने से मेरे बेटे के सारे कष्ट गुरु जी ने अपने ऊपर ले लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरा सत्संग दीपावली के आसपास का है। मैं दीपावली से एक दिन पहले सोकर उठी और मेन गेट खोला और बाहर आई तो देखा कि एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मरी हुई गमले में दिखी। संगत जी मन बड़ा उदास हुआ कि गुरुजी ने कोई बड़ा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है और मैंने बटरफ्लाई को वहाँ से उठा दिया। फिर संगत जी छोटी दीपावली को एक कबूतर का बच्चा मेरे किचन गार्डन में आ गया। वह भी उड़ नहीं पा रहा था, उसके पंख नहीं निकले थे तो मैंने उसे उठा लिया और अपने घर ले आई और संगत जी उसने मेरे से एक पानी की बूंद पी और थोड़ा सा दूध पिया। मेरे पतिदेव ने उसे एक पेटी में डालकर अंदर रख लिया कि रात को लोग पटाखे फोड़ेंगे तो ये बच्चा डर जाएगा। संगत जी अगले दिन बड़ी दीपावली थी तो वह हमारे हाथ से दूध वगैरह पी रहा था। दीपावली के अगले दिन मेरा बेटा और मेरे पति उसे लेकर वन विभाग में गए कि यह मर ना जाए तो उन्होंने कहा कि हम तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे और 2-3 दिन में इसे पंख आ जाएंगे तो ये उड़ जाएगा और वहाँ के डॉक्टर ने उसे दवाई भी दी ताकि एनर्जी मिलती रहे। मेरा बेटा उसे वापस घर ले आया और वो दोनों उसकी देखभाल करने लगे, परंतु उसके अगले दिन हमने उसे धूप में रखा और उसे पूरी डाइट दी और वो खेल रहा था तो मैं अपना काम करने लगी और मेरी मेड वहाँ झाड़ू पोंछा करने गई तो उसने भी उसे देखा तो वो चल रहा था। 2 सेकंड के बाद वो चीखने लगी, ऊपर आओ। हम दौड़कर ऊपर गए तो संगत जी उसकी गर्दन एकदम एक तरफ को मुड़ गई थी। संगत जी हम बहुत रोए कि गुरुजी ने बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर ले लिया। मैंने और मेरी मेड ने उसे माता रानी की चुनरी में लपेटा और गुरुजी का महामंत्र पढ़ते हुए गड्ढा करके दबा दिया। संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी जो सबका कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की प्यारी संगत को शुक्राना जो सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। संगत जी मैं और मेरे पति डॉक्टर के पास दवाई लेने गए तो संगत जी जब हम घर से निकले तो महाशिव हमारे साथ ही चलते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो मैं अपने पति से कह रही थी तो वो कहते हैं तेरा वहम है। हम दवाई लेकर वापस आ रहे थे तो एक आर्मी ट्रक आया और रोड बहुत तंग था। हमने गाड़ी साइड की तो थोड़ी गाड़ी खाई की तरफ चली गई। संगत जी अब हम परेशान, गाड़ी कैसे निकालें? तो एक गाड़ी आई, उसने देखा भी पर नहीं रुकी। उस गाड़ी के पीछे से एक और गाड़ी आई और एक आगे से आई और दोनों ने गाड़ी रोक दी। संगत जी मैं तो साइड में बैठकर गुरुजी से कह रही थी आप करो जो करना है। एक गाड़ी वाले ने कहा हम इस तरफ गाड़ी में वज़न डालते हैं और गाड़ी ऊपर उठेगी तो निकालना आसान हो जाएगा, परंतु वैसे भी नहीं निकली। संगत जी दूसरे अंकल ने पता नहीं कैसे पत्थर रखा और गाड़ी बाहर निकाल दी। मैंने लख लख शुक्राना किया गुरुजी का, पर संगत जी हम देखते आ रहे थे कि वह गाड़ी जो हमारे पीछे आनी थी वो कहाँ से गायब हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी। इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी एक दिन मैं गुरुजी महाराज के सत्संग में गई थी तो वहाँ मैं गुरबाणी सुन रही थी तो संगत जी मैं एकदम उस वाणी में खो जाती हूँ और मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ पर हूँ। तो मेरे सामने 2 शेर के बच्चे आ जाते हैं और एक दूसरे पर अपना पंजा रखकर बैठ जाते हैं
तो मैं 2 शेरों को देखती हूँ और कहती हूँ कि एक शेर तो मेरी माता रानी का है, तो दूसरा शेर किसका है? तो संगत जी गुरुजी महाराज मेरे सामने आते हैं और कहते हैं, कमलिए एक शेर मेरा है तो दूजा शेर तेरी माता रानी का है। और संगत जी उसके बाद मुझे एक झटका सा लगता है और मैं वापस सत्संग में आ जाती हूँ। और संगत जी थोड़ी देर के बाद मुझे वैसा ही होता है और फिर से गुरुजी महाराज मुझे बहुत बड़े शिवलिंग के दर्शन कराते हैं, जो बड़े मंदिर के शिवलिंगों से भी बहुत बड़ा था और फूलों से डेकोरेटेड भी था। इतना सुंदर शिवलिंग कि मैंने पहले कभी दर्शन नहीं किए थे। मैं महाशिव में खो गई थी, पर गुरुजी फिर मुझे सत्संग की दुनिया में वापस ले आए। संगत जी गुरुजी पर यकीन कीजिए, गुरुजी महाशिव हैं। मैंने प्रत्यक्ष रूप से उन्हें देखा। जो गुरुजी महाराज हमारे लिए करते हैं वे कोई भी नहीं कर सकता। हमें सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप ही करना होता है। इसके लिए भी मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, इसलिए संगत जी महाराज का मंत्र जाप बैठते उठते जैसे भी हो, महादेव उसे स्वीकार करते हैं। ये पूरी संगत परिवार जानता है। गुरुजी मुझे बार बार आज्ञा दे रहे थे कि अपना शुक्राना कर। मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, पर क्या बोल दिया। हाय, मेरा आज का सत्संग गुरुजी की कृपा से शुरू करती हूँ। गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी मुझे दर्शन भी हुए, पर पता नहीं क्यों मैंने गुरुजी का शुक्राना नहीं किया। तो गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, पर तूने शुक्राना क्यों नहीं किया? संगत जी मैं फिर गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई और गुरुजी सफ़ेद तितली के रूप में मेरे ऊपर चक्कर लगा रहे थे और मेरी एकदम से नींद खुल गई। तब मैंने गुरुजी का लख लख बार शुक्राना किया। जय गुरुजी। संगत जी इस समय ये सत्संग अपने घर के मंदिर में गुरुजी के सामने बैठकर लिख रही हूँ और मेरी जोत में पहले बटरफ्लाई बनी थी, अब बड़े सुंदर चांद के दर्शन हो रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लास्ट है क्या? संगत जी मेरा आज का सत्संग इस तरह है कि मेरी माता जी की जनवरी में मृत्यु हो गई, तो जब उनकी अभी रखी गई, ये क्या लिखा है? मृत्यु हो गई तो मैंने गुरुजी से कहा कि महाशिव अपनी कृपा कीजिए, उन्हें अपनी शरण में रखना। तो एक बटरफ्लाई वहाँ पर आ गई और मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया कि गुरुजी आप हमेशा अपने बच्चों का साथ देते हो, उनकी सुनते हो। संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरी माता जी को अपनी शरण में रखना। तो संगत जी एक सुबह मुझे सपने में एक चांद दिखता है और उस चांद में गुरुजी होते हैं। मैं गुरुजी के दर्शन करके पागलों की तरह चिल्ला रही हूँ, गुरुजी गुरुजी। इतने में चांद में मेरी माताजी भी दिखाई देती हैं और वो बहुत सुंदर दिख रही थीं और मेरा स्वप्न टूट जाता है और मेरी आँख खुल जाती है। मैं उठकर रो रो कर गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि भोले बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी माताजी को अपने चरणों में जगह दे दी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। और मैं गुरुपा की प्यारी बेटी आज गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा ना बड़े दिनों से मुझे बोल रहे हैं कि बेटी तू शुक्राना नहीं कर रही है, शुक्राना कर। तो मैं आज 13 मार्च को संध्या वेले गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी की आज्ञा से। और मैं गुरुपा का सत्संग को गुरुपा के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची आंटी जी। गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। शुक्राना हर पल का, शुक्राना हर श्वास का, शुक्राना जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुपा अपनी अपार ब्लेसिंग्स का शुक्राना है गुरुजी। तो संगत जी गुरुपा मुझे इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हैं, इतने पॉजिटिव मैसेज देते हैं। तो गुरुपा बस अब
जो भी करना है आपने करना है, मेरी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में है। गुरुपा सबने अपने असली रंग दिखा दिए गुरुजी, कोई ही नहीं होता इस दुनिया में, माँ बाप भी अपने बच्चों का साथ छोड़ देते हैं, पर गुरुपा एक भगवान, एक परम पिता परमात्मा ही है जो हमें हर दुख सुख की कड़ी से बाहर निकालते हैं गुरुजी। बस आपका ही सहारा है गुरुपा, मैं कुछ नहीं मांगती हूँ गुरुजी, बस आपको मानती हूँ और आपका हमेशा के लिए साथ मांगती हूँ गुरुजी, कि आप अपनी बच्ची के हमेशा साथ रहना गुरुजी। मेरी बाँह फड़ के मैनू जहाँ भी ले चलना, साथ मेरे चलना गुरुजी। तो संगत जी, मैंने और भी बड़े सारे सत्संग शेयर किए थे। पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि मुझे जो सर्वाइकल हो गया है, तो मैं गई थी जैसे हॉस्पिटल चेक करवाने। तो संगत जी, जैसे ही ना मैं उधर से निकली, गुरुपा को बोल के निकली थी, तो जैसे मैं जा रही थी गाड़ी में, तो उधर एक आंटी जी ने ना गुरुपा का ब्रेसलेट सबरू पहना था। तो संगत जी, मेरे मुंह से तब भी निकला कि जय गुरु जी, कि आप मेरे साथ साथ जा रहे हो। तो दूसरी साइड मुझे सीट नहीं मिली थी बैठने के लिए, तो खड़ी थी, तो आगे देखा एक अंकल जी ने ना गुरुपा के मंत्र जाप को लगाया था फ़ोन में इतनी जोर जोर से, और संगत जी मैं बोलती गई, और मैं ना खड़ी थी, तो मैंने उन आंटी को अपना बैग पकड़ा दिया था जिन्होंने गुरुपा का ब्रेसलेट सबरू पहना था। तो वो मैं उन हॉस्पिटल के बाहर ही उतरी, तो उधर से आ गई गुरुजी। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। तो संगत जी, गुरुपा पर मुझे ना फ़र्क नहीं पड़ रहा गुरुपा। फिर से मैंने चेक करवाया, मैं डॉक्टर ने एक्सरसाइज करने बोला है, पर मेरे से नहीं हो पा रही है, और मैं स्कूल जाती हूँ डेली, तो इससे मैं सर्वाइकल में रेस्ट ज़रूरी होती है, तो वो मेरे से नहीं हो पा रही है गुरुजी। तो अब आपने ही ठीक करना है। तो संगत जी, गुरुपा मुझे माफ़ करना, मेरे बुरे कर्मों को माफ़ करना गुरुजी। जो गलतियाँ मेरे से जाने अनजाने में हुई हैं गुरुजी, उनकी भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, पर अपनी बच्ची को माफ़ करना गुरुजी। अपना साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा, मेरी बाँह फड़ी है आपने गुरुपा। तो गुरुजी, तो संगत जी, गुरुपा के सत्संग गुरुपा मुझे देते हैं, तो जितने भी आते हैं गुरुपा मैं सुनती हूँ, पर माफ़ करना गुरुजी, कभी कभी सत्संग बीच में भी मतलब किसी कारण छूट जाता है, तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। मेरे गुरुपा का जो भी आदेश होते हैं गुरुजी, मैं मानती हूँ, जो नहीं भी मान पाती हूँ गुरुजी, उनके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। जो सत्संग में आप उपाय बताते हो, जो मैं नहीं कर पाती हूँ, उनके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। कान पकड़ कर सॉरी गुरुजी, अपनी बच्ची को माफ़ करना गुरुजी, जो भी गलतियाँ मेरे से हुई हैं, जानबूझकर ना जाने अनजाने में भी हुई हैं, उनके लिए भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। और संगत जी, गुरुपा मुझे कल परसों सत्संग में सुनवा रहे थे कि संगत जी, मैं हैरान हूँ कि सत्संग गुरुपा मुझे बोलते कि बेटी सत्संग सुन, में कुछ में ऐसे ही थंबनेल था, तो इसमें जो 2 उपाय हैं ये तू कर। तो संगत जी, जैसे ही मैंने पूरा सत्संग सुना, तो उसमें ना आंटी जी सर्वाइकल के बारे में ही बात कर रहे थे, तो गुरुपा ने उसमें एक उपाय बताया है गुरुजी, और मैंने वो आज किया है गुरुजी, आपने ही करवाया है, और आपने बोला है कि वो करना है और 7 दिन के बाद उसको निकाल देना है, जो भी उपाय आपने बताया था गुरुजी ने। गुरुपा, मैंने आपका शुक्राना करके वो उपाय कर दिया है गुरुजी। अब आपने अपनी ब्लेसिंग्स देनी है अपनी बेटी को, तो गुरुजी हमेशा अंग संग रहिएगा गुरुजी। और संगत जी, हाँ, बच्चों के पेपर चल रहे हैं स्कूल में, तो मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा, एक तो मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो ऊपर से बच्चों के पेपर भी लेने हैं, तो मेरे साथ रहना और बच्चों के सारे पेपर अच्छे से हो जाए, मेरी हेल्प करना। तो संगत जी, गुरुपा ने इतने अच्छे से सारा कुछ करा दिया मेरे साथ गुरुपा। पर कल की बात है 12 मार्च की, तो संगत जी, गुरुपा ने मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं, 55 की, 11 की, 777 की। तो संगत जी, एक दिन का सत्संग है संगत जी, मैं गुरुपा को बोलती हूँ कि गुरुपा, मुझे कि बटरफ्लाई के दर्शन इतने सारे होते हैं, इतनी सारी बटरफ्लाई दिखती हैं, मेरे घर में आते हैं, या तो संगत जी, रात को मुझे बटरफ्लाई के दर्शन हुए संगत जी। और मैं गुरुपा को बोलने लगी कि गुरुपा, आपके बड़े मंत्र के बटरफ्लाई के दर्शन नहीं मुझे हुए हैं बड़े दिनों से। तो संगत जी,
जिस दिन मैं पिछले दिन गुरुपा से अरदास की शाम को कि गुरुजी मुझे आपके बड़े मंदिर की बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हुए, ब्लैक और जो वाइट चोले में होती है। तो संगत जी उस दूसरे दिन गुरुपा ने मुझे 2 बार दर्शन दिए। जय गुरुजी गुरुपा, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। तो संगत जी गुरुपा अपना मेहर भरिया हाथ मेरे परिवार ते सारी संगत पे बनाए रखना गुरुजी, और मेरे गुरुपा को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं गुरुजी। मैं अपने गुरुपा के साथ होली मनाने आऊँगी गुरुपा, मुझे बुलाना, ज़रूर बुलाना गुरुपा। मैं ऐसे नहीं मनाती हूँ पर अपने गुरुपा के साथ मनाऊँगी। तो गुरुजी आपने आदेश तो मुझे भेज दिया है, और कैसे बुलाना है, कैसे मैंने आना है गुरुजी, ये सब आपने प्लानिंग करनी है गुरुजी। मुझे आपसे मिलने आना है, आपके साथ होली मनानी है गुरुजी। सारी संगत को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्राची आंटी जी आपको भी, सारी संगत को गुरुजी हैप्पी होली। ये होली आपके लिए, आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग लेकर आए। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी गुरुपा। मेरा सत्संग ज़्यादा बड़ा हो गया है तो मैं यहीं अपने सत्संग को विराम करूँगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भी गलती, कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे माफ़ करना गुरुपा। और गुरुजी मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना गुरुजी, मेरे शुक्राना को स्वीकार करना, और प्राची आंटी से जल्दी ही शेयर करा देना गुरुजी। और भी मेरे बहुत सारे सत्संग पेंडिंग पड़े हैं गुरुजी, उनको भी जल्दी शेयर करा देना गुरुजी। आप ही बोलते हो सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और करने वाले का भी भला होता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी। गुरुपा जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, हैप्पी होली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।